वैसे कपिल मुनि ने यह भी कहा है कि आपके वंश में भगीरथ महाराज होंगे, उनके द्वारा इन सब का उद्धार होगा। लेकिन गंगा जी के द्वारा ही इनका उद्धार होगा। घोड़े लेकर आए हैं, यज्ञ संपन्न हुआ है। फिर महाराज सगर ने इनको राज्य पद पर अभिषिक्त किया है। अंशुमान जी धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किए हैं। सुयोग्य राजकुमार को प्राप्त करके उनको राज्य सुपुर्द किए हैं और श्री गंगा जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चले गए। सुयोग्य राजकुमार का नाम है दिलीप जी महाराज। श्री गरुड़ जी की इन पर विशेष अनुकंपा रहती है। अंशुमान जी पर गरुड़ जी का मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त होता रहा है। चाहे वे अपने चाचाओं को और घोड़े की खोज कर रहे थे, अपने चाचाओं को और घोड़े की खोज कर रहे थे, और जब अपने पुत्र दिलीप जी को राज गद्दी दिया, राजपद प्रदान किया है, तो समय समय पर गरुड़ जी का उपदेश इनको प्राप्त होता रहा है। दिलीप जी महाराज बहुत दिन तक राज्य किए और फिर उन्होंने अपना पुत्र श्री भगीरथ जी को राजपद पर अभिषिक्त किया और गंगा जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चले गए। तो गंगा जी को लाने के लिए महाराज अंशुमान, महाराज दिलीप तपस्या की। श्री भगीरथ जी महाराज को यह जानकारी हुई कि इस गद्दी पर जो बैठता है उसका एक कर्तव्य है कि सुयोग्य राजकुमार के माथे राज्य की जिम्मेदारी दे करके और तपस्या करने जाएं, तपस्या करके श्री गंगा जी को लेकर आवें, जिन गंगा जी से अपने पूर्वज महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र श्री कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हो चुके हैं, उनका उद्धार करें। श्री भगीरथ जी के मन में एक बात आई कि योग्य राजकुमार की प्राप्ति करके फिर उनको राजा बना करके और तब तपस्या करने के लिए जब जाते हैं तब तक बहुत समय बीत चुका होता है और इसीलिए गंगा जी की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और इसी कार्य में हमारे पिताजी और पिताजी के पिताजी ये सब वन मार्ग में गए, वन में गए, लेकिन अभी तक गंगा जी को नहीं लाए। इसीलिए मैं राजकुमार की प्रतीक्षा न करके मैं मंत्रियों के माथे राज्य की जिम्मेदारी सौंपता हूं और तपस्या करने जाता हूं। तो श्री भगीरथ जी महाराज अपने मंत्रियों को राज्य सुपुर्द करके तपस्या करने चले गए। बहुत दिन तक तपस्या की है। श्री ब्रह्मा जी महाराज इन पर प्रसन्न हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने आकर के दर्शन दिया, पूछा क्या चाहते हो भगीरथ? तो श्री भगीरथ जी ने कहा, पितामह मुझे 2 वस्तु चाहिए। पहला तो ये कि मैं तपस्या करने चला आया युवा अवस्था में और अब वृद्ध हो चला हूं, इसलिए आप वरदान में यह वरदान दीजिए कि मुझे एक पुत्र हो जो राज्य के उत्तराधिकारी हो
राज्य का संचालन करे। और दूसरा वरदान ये दीजिए कि श्री गंगा जी इस धराधाम पर आवें, इस धरातल पर आवें, और हमारे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार श्री गंगा जी के द्वारा हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। लेकिन श्री गंगा जी जब स्वर्ग से इस भूलोक पर आएंगे तो उनको कौन रोकेगा? उनके वेग को कौन रोकेगा? कोई रोकने वाले हमें दिख नहीं रहे हैं, केवल श्री शंकर जी को छोड़कर। इसीलिए हे भगीरथ, आप श्री शंकर जी को प्रसन्न कीजिए। श्री शंकर जी प्रसन्न हो जाएं, जिससे उनके वेग को रोक सके। फिर तो श्री भगीरथ जी महाराज श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से श्री शंकर जी को प्रसन्न कर लिए। कल्प भेद से कथा ऐसी भी है कि श्री गंगा जी ही प्रकट होकर के दर्शन दी हैं श्री भगीरथ जी को। और जब इन्होंने कहा कि मैया आप चल करके हमारे पूर्वज को उद्धार कीजिए, तो श्री गंगा जी ने यह कहा कि मेरे वेग को कौन रोकेगा? तो श्री भगीरथ जी ने कहा कि भोलेनाथ। दूसरा प्रश्न श्री गंगा जी ने यह किया है कि मैं जब भूलोक पर जाऊंगी तो तमाम पापी लोग मुझ में स्नान करके अपना पाप धुल करके जाएंगे, और धीरे धीरे करके उन सब का पाप मेरे पास एकत्र हो जाएंगे। तो मेरे पाप का क्या होगा? फिर तो मेरे पास पाप का ही ढेर लग जाएगा। मैं सबके पाप को धुलती रहूंगी, मेरे पास पाप का ढेर हो जाएगा। तो श्री भगीरथ जी ने यह कहा कि आपके पास जो पाप संग्रह होंगे उसका निवारण भगवान के प्रिय संत जन करेंगे, भक्त लोग करेंगे। श्री गंगा जी ने कहा फिर तो उन भक्त को, उन संत को पाप लग जाएगा। तो श्री भगीरथ जी ने कहा कि उन संत को, उन भक्त को पाप लगता ही नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में आघारी भगवान का निवास होता है। जिनके हृदय में आघारी भगवान विराजित रहते हैं, भला उनको पाप लगेगा कैसे? तो यह बात जब श्री गंगा जी को श्री भगीरथ जी ने कहा है, समझाया है, तो श्री गंगा जी ने कहा ठीक है, आप भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, मैं आने को तैयार हूं। तो श्री भगीरथ जी ने श्री शंकर जी से प्रार्थना किया है, और श्री शंकर जी हिमालय पर्वत पर खड़े हो गए हैं। और खड़े होकर के श्री गंगा जी को जब आवाहन किया है, श्री भगीरथ जी ने गंगा जी को बुलाया है, तो श्री गंगा जी स्वर्ग से, ऊपर से मोतियों की माला की तरह चमचमाती हुई धारा रूप में आई है। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा में उनको समेट लिया है। श्री गंगा जी को यह गर्व था, यह अभिमान था कि मैं भगवान भोलेनाथ के सहित पाताल को चली जाऊंगी, अर्थात उनको पाताल तक ले जाऊंगी। तो भोलेनाथ भी मन में निश्चय किए हैं कि यदि आपका ऐसा ही अभिमान है तो आइए, आपको मैं अपने जटा से निकलने का रास्ता नहीं दूंगा, इसी में भटकते रहिएगा। अब देवचरित है गंगा जी का अभिमान, तो भगवान शिव ने भी अपना निश्चय कर लिया। गंगा जी आई हैं और जटा में ही समा गई। भगीरथ जी महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं, गंगा मैया गई कहां? गंगा मैया गई कहां? गंगा मैया तो भोलेनाथ के जटा में ही मार्ग ढूंढ रही निकलने के लिए, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है।
फिर श्री भगीरथ जी महाराज ने काफी वर्ष बीतने के बाद भगवान भोलेनाथ से कहा, जय जय, गंगा मैया कहां गई? तो भगवान शिव ने कहा, गंगा मैया तो सिर में है। कहा, महाराज सिर में नहीं रखिए, उनको आने दीजिए, तब तो हमारे पूर्वज का उद्धार होगा। तब भगवान शिव ने जटा से उनको रास्ता दिया है। गोमुख से गंगा जी वहां से निकलती हैं, तो भगवान शिव की जटा से गंगा जी निकलती हैं। गंगा जी ने राजा भगीरथ जी से कहा, राजन अब आप आगे आगे चलिए, जहां आपके पूर्वज हैं वहां हमें लिए चलिए, वहां चल करके मैं आपके पूर्वज का उद्धार करूं। कहा, ठीक है। श्री भगीरथ जी महाराज रथारूढ़ हुए, आगे आगे चल रहे, गंगा जी पीछे पीछे चल रही हैं। श्री गंगा जी श्री भगीरथ जी की पुत्री वत होकर के आप पीछे पीछे चल रही हैं, श्री भगीरथ जी आगे आगे चल रहे हैं। अब श्री भगीरथ जी आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है जिधर से रास्ता उधर से जाएंगे, रथ से चल रहे हैं, तो कभी इधर से कभी उधर से, कभी ऐसे कभी ऐसे। इसीलिए गंगा जी की धारा भी घूमती फिरती आ रही है। गंगा जी की धारा की गति टेढ़ी है। गतिकूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की। रास्ते में श्री जनहू ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो भगीरथ जी आगे बढ़ लिए। गंगा जी से इन्होंने, श्री जनहू ऋषि ने कहा कि आप बगल से चली जाइए, तो गंगा मैया मानी नहीं, उनके यज्ञ सामग्री को बहाकर चल पड़ी। तो ऋषि को क्रोध आ गया, इनको बुरा लगा, फिर तो ये उठाकर पी गए। भगीरथ जी ने पीछे घूम करके देखा, गंगा जी नहीं आ रही है। भाई गंगा जी चलती हैं तो थोड़ी आवाज होती है। जैसे आप हरिद्वार के ऊपर जाइए, कुछ स्थान को छोड़ करके, एक दो स्थान है जहां पर, अब एक स्थान तो वो है जहां ध्रुव जी तपस्या किए, तो वहां पर भी गंगा जी की आवाज नहीं है, और एक आध स्थान है, बाकी सब जगह गंगा जी की धारा से आवाज होती है, लगता है कि धारा प्रवाहित हो रही है। गंगा जी के तट पर आसपास में आप सोइए तो रात्रि के समय में यूं ही लगता है कि बिल्कुल गाड़ी चल रही है, आवाज होती है। श्री भगीरथ जी ने देखा, पीछे घूमकर गंगा जी गायब। तो उन्होंने श्री जनहू ऋषि से पूछा, महाराज आपने गंगा मैया को देखा है? कहा, मैंने देखा भी और मैंने उनको पान कर लिया है। महाराज आप गंगा मैया को पी गए? कहा, क्यों पी गए महाराज? कहा, मैंने उनसे निवेदन किया कि बगल से चली जाओ, हम यहां पर यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने माना नहीं तो मैं उठाकर पी गया। कहा, महाराज बहुत दिनों के बाद तपस्या करके तब मैं अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए इस भूमि पर लाया हूं, और 10,000 वर्ष तक तो भगवान शिव अपनी जटा में उनको रोके रह गए, और इसके बाद आप पी गए। महाराज कृपा करके उनको निकाल दीजिए, रास्ता दीजिए। तो जनहू ऋषि ने कहा, ठीक है। तो उन्होंने अपने कान से निकाल दिया, कहा कान से जाइए। अब जनहू ऋषि का भी संबंध हुआ, तो जनहू जाह्नवी कहलाई, जनहू ऋषि के द्वारा उनकी पुत्री कहलाई। श्री गंगा जी को लेकर के भगीरथ जी महाराज पहुंचे हैं, उसी रास्ते से जिस रास्ते से इनके पूर्वज
अंशुमान महाराज वहां गए थे। उसी रास्ते से कपिल मुनि के आश्रम में गए।